हेलो गाइस। तो हम लोग अब अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11 ज्योग्राफी की सीरीज़ हम लोग चला रहे थे। उसी का सेकेंड चैप्टर आगे आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है। कल हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखे थे हमारी इंडिया के। तो क्या थे? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में एक एक करके हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले क्या है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में क्या लिखा हुआ है। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस. Some of the important ranges are Greater Himalayas ranges which include Great Himalayas and Shivalik. देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको मैप से दिखाती हूँ कि ये तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया में कहाँ पर माउंटेन है। ठीक है, नॉर्थ में हमारा ये पूरा हिमालयाज पाया जाता है। ये देखिए, और ये कैसा है, कल मैंने बताया था ना, इधर वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं वो ऐसे करके आए हुए हैं। इधर उनकी हाइट ज़्यादा है और यहाँ आते आते वो हिल्स में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए वहाँ पर लिखा है कि नॉर्दर्न माउंटेन बट नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, यानी ये जो हैं इधर इनकी हाइट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इधर आते आते। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स होती हैं। अब यहाँ पर हिमालयाज का डिवीजन है। ठीक है, रेंजेस ऐसे सीक्वेंस में हैं, उनको बेसिकली हम लोग 3 डिविजन्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे ऊपर वाला हो गया ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, फिर बीच वाली जो रेंज है उन्हें मिडिल हिमालयाज बोला जाता है, और सबसे नीचे जो माउंटेन की रेंजेस हैं उन्हें शिवालिक या लेसर हिमालयाज कहा जाता है। इसी में बहुत सारे दर्रे भी बने हुए हैं, रास्ता बना है लद्दाख, और जब लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर हिल्स हैं क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस यहाँ आते आते उनकी हाइट कम हो गई है। इन सब का बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन आगे के चैप्टर में है, जिसमें पूरी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी रेंज में कहाँ कहाँ पर पासेस हैं। ठीक है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन में समझना है कि ये ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। अब क्या देखा था, ये वाला पोर्शन क्या था, नॉर्थ वेस्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो रेंजेस कैसे फैली हैं, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट तक आकर नीचे तक आए हैं, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हिमालयाज इन दार्जिलिंग। अब ये दार्जिलिंग कहाँ है, उत्तराखंड, कहाँ, ऊपर की साइड नॉर्थ में। तो हिमालयाज इन दार्जिलिंग सिक्किम रीजन लाई इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वाइल इन अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये सब आप लोग साथ में मैप लेके बैठिए, तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, जहाँ पर सनराइज सबसे पहले होता है, तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो वहाँ से माउंटेन रेंजेस नीचे आई हुई हैं। एक मिनट मैं आपको फिर से मैप दिखाती हूँ, आप वो देखते हुए समझिए। ठीक है, ये रहा हमारा मैप। अब इसमें कहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर हम लोगों के माउंटेन रेंजेस गए हुए हैं, ये नीचे की तरफ ऐसे टर्न कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या रीजन बोला गया है, साउथ ईस्ट की तरफ, है ना, नीचे जा रहे हैं तो ये क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। और कहाँ है, इन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दे आर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये भी सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम लिखा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पाए जाते हैं हिमालयस, क्योंकि ये नीचे की साइड है। ठीक, फिर क्या है, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयाज रेंजेस आर नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंजेस इज
2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये लेंथ है। अभी जब आपको पूरा अच्छे से हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे तब आपको उसकी हाइट, रेंजेस, फासेस सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है, हिमालयाज स्टैंड ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। हमारा जैसे इंडिया का मैप ये है, तो माउंटेन रेंजेस, ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये एक वॉल की तरह एक्ट करती हैं नॉर्थ ईस्टर्न एशियन नेशन और हमारे इंडिया के बीच में। मतलब बेसिकली चाइना और इंडिया के बीच में ये एक वॉल की तरह एक्ट करती हैं हिमालयाज़ की रेंजेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये हो गई नॉर्दर्न माउंटेन की बात। अब हम लोगों का सेकेंड पॉइंट था नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट बाय द रिवर्स the Indus, Ganga, Brahmaputra. These plains extend approximately 3,200 km from east to west. The average width of these plains varies 150 से 300 km. देखिए, प्लेन एरिया कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन पर वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं बहुत सारी रिवर्स, गंगा भी आएगी। अब गंगा कैसे फॉर्म होती है ये सब तो आपको आगे पता चलेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भागीरथी उसका नाम होता है, फिर वो लखनंदा बनती हैं, फिर आगे देवप्रयाग में, वो सब तो अलग है। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, माउंटेन रेंजेस से होंगी, और फिर वो एकदम फ्लो करेंगी, वाटरफॉल फॉर्म करेंगी, और धीरे 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 प्लेन एरिया में चलते चलते वो प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं। प्लेन कहाँ पर बनेगा, वो भी नॉर्थ में ही बनेगा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स माउंटेन हमारे नॉर्थ में है ना। तो जब नदी, ऐसा तो है नहीं कि माउंटेन नॉर्थ में और प्लेन साउथ में बन जाए, अब वहीं पर ही तो प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन होगा। तो जितने भी प्लेन्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेन बनते हैं उस पर सॉयल जो गिरती है वो कैटेगराइज कर देती है प्लेन एरिया को। कैसे कैटेगराइज करती है, देखिए, द भाबर, तराई एंड एलुवियल्स प्लेन्स। एलुवियल्स प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। मतलब कोई नदी पहाड़ से, माउंटेन से गिरी और उसने प्लेन को कैटेगराइज किया भावर में, तराई में और एलुवियल प्लेन्स में। एलुवियल प्लेन के फर्दर दो टाइप हो गए, एक हो गया खादर और एक हो गया, हाँ, तो क्या हम लोग देख रहे थे कि हम लोग एलुवियल प्लेन्स को कैसे काइंड में एलुवियल्स प्लेन जो हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं खादर एंड भांगर में। अब इन सब के लिए ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ तो हम इसका जिस्ट समझ जाएंगे, ठीक है, क्या होता है। तो चलिए दुखिए मैं आपको शो करती हूँ, दैट इज द वे। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये रहे हमारा हिमालयस, हमारे माउंटेन। यहाँ से कोई रिवर फ्लो हुई, अब रिवर फ्लो होगी तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर भी लाएगी, तो ये हो गए पत्थर। नदी आई और यहाँ से छोटे छोटे जो पेबल्स को लाई, तो वो होता है भाबर का एरिया। क्योंकि ये अच्छा नहीं है, यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर जैसे होते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, भाबर के बाद यहाँ बड़े पत्थर छूट गए, हमारा जो ग्रेडियंट था रिवर का, ढलान थी, वो कम हुई, तो ये छोटे छोटे, उससे छोटे वाले पत्थर यहाँ इकट्ठा हो गए, तो ये एरिया बना तराई का। फिर तराई के बाद फिर और तराई में भी छोटे छोटे पेबल्स को नदी, रिवर छोटी हुई जाती है, और यहाँ पर ये जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब आपको ज़्यादा क्लियर विजिबल होगा। तो ये देखिए, ये तराई का एरिया हो गया। फिर जब बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन एरिया आता है तो ये वाला जो एरिया है ये होता है भांगर का, क्योंकि रिवर का जो पानी है वो यहाँ से यहाँ तो आता है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो ये होता है भांगर का एरिया। ठीक है, और बिल्कुल रिवर के साइड वाला एरिया होता है खादर का। इन दोनों को कंप्लीटली
कहना चाहें तो एलुवियल प्लेन्स कहते हैं। अब आप याद कैसे रखेंगे, देखिए भांगर है तो भांगर मतलब भंगार, मतलब बेकार चीज़, तो ये वाली लैंड भांगर होती है, बेकार होती है इन कंपैरिजन टू खादर, क्योंकि खादर बिल्कुल रिवर के पास वाला एरिया है, नदी यहाँ से ऐसे बह रही है, तो ये वाली जो पोर्शन है खादर वाला ये बहुत फर्टाइल होता है। तो ये कंप्लीट इमेज होती है सॉइल की, मतलब लैंड प्लेन एरिया कैसे बन रहा है। ये भाबर वाला प्लेन एरिया है, फिर ये तराई वाला एरिया है, यहाँ आ गया भांगर और ये हो गया खादर। तो यही चीज़ें हमारे चैप्टर में लिखी हुई थी। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप डायग्राम से समझोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। यही लिखा हुआ है, भाबर इज नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू शिवालिक फुटहिल्स। अब शिवालिक फुटहिल्स क्यों लिखा है कि हमने अभी देखा ना माउंटेन की रेंजेस हैं। शिवालिक कौन सी रेंजेस थी मुझे बताइए, सबसे नीचे वाली रेंजेस शिवालिक की थी, लेसर हिमालयाज जिसको कहते हैं। उसी के पैरेलल में जो लैंड आएगा वो कौन सा होगा, भाबर का लैंड होगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, साउथ ऑफ बाबर द तराई बेल्ट, मतलब ये रहे हमारे माउंटेन, इसमें ये हो गई शिवालिक की रेंज, इसके नीचे आ गया भाबर और इसके नीचे वाला एरिया तराई का होता है, ये भी बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है। तराई बेल्ट हो गई। फिर विथ अप्रॉक्सीमेट विथ ऑफ 10 to 20 किलोमीटर वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम एंड रिवर इमर्ज विदाउट हैविंग properly demarcated channel, thereby creating marshy and swampy condition known as तराई। अब ये वाला जो तराई वाला एरिया होता है ना, ये कैसा होता है, मार्शी और स्वैम्पी होता है, यानी यहाँ पर मिट्टी कैसी होगी, दलदल क्रिएट करने वाली होगी, ठीक है। यहाँ पर लग्जीरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हाउस अ वेरीड वाइल्ड लाइफ। देखिए मैंने अभी बताया ना कि तराई का रीज़न वेजिटेशन के लिए अच्छा है, ठीक है, दलदल है बट वहाँ वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन अच्छा होता है। फिर साउथ ऑफ तराई ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता है भांगर एंड खादर, ये मैंने बताया। अब ओल्ड बताया ना मैंने, भंगार वाला, तो भंगार हो गया ओल्ड डिपॉजिट और खादर मतलब न्यू डिपॉजिट हो गया किसका, रिवर्स के डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। दीज प्लेन हैव कैरेक्टरिस्टिक feature of mature stage of fluvial, erosional and depositional landforms such as sandbars, meander, oxbow lake and braided channel। ये सब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। meander क्या होता है, oxbow lake क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। फिर आगे क्या लिखा है, The Brahmaputra plains are known for their riverine islands and sandbar. Most of these areas are subjected to periodic floods and shifting river courses forming braid and streams। तो अब ये सारी चीज़ें जब मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूँगी तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ तक की सीरीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी एनसीईआरटी के साथ साथ घटना चक्र भी शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें ज्योग्राफी एक अच्छे लेवल पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने। ज्योग्राफी के लिए बहुत ब्यूटीफुल है हमारा इंडिया, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और अपने कंपटीशन को क्रैक कर सकें। तो साथ में मैं घटना चक्र की सीरीज़ भी लाऊंगी, मैं साथ साथ पूरी घटना चक्र कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।